नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा आप सभी के लिए आज एक कहानी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये प्रसंग है हम सबके आदरणीय और युवाओं की इंस्पिरेशन जो बने हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और उनके साथ हुए एक प्रसंग को लेकर ये कहानी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। जिसमें एक समय था कि जब स्वामी विवेकानंद जी अपने एक छोटे से पालतू कुत्ते को लेकर टहल रहे थे। तो उसी बीच एक युवक आया और स्वामी जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, स्वामी जी मेरी परेशानी का मुझे हल चाहिए है। मैं काफ़ी दिनों से अपने पुरुषार्थ को रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी मैं नाकामयाब हो जाता हूँ, और इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझे एक नौकरी नहीं मिल पा रही है और मेरी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो कृपया मेरे प्रश्नों का मुझे उत्तर दें। तो इसी बीच स्वामी विवेकानंद जी समझ गए थे कि उसे एक्चुअल में परेशानी कहाँ पर है। तो स्वामी जी ने कहा कि इस मेरे कुत्ते को तुम थोड़ी दूर तक सैर करा कर लाओगे, फिर मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूँगा। उसे थोड़ा अकबका सा लगा कि फिर भी उन्होंने बिना सवाल किए उस कुत्ते को सैर करने के लिए उस युवक ने लेकर गए। और फिर रिटर्न जब आए वहाँ से, तो स्वामी जी कहते हैं कि स्वामी जी के पास जब वो रिटर्न आए, तो वो जो युवक था उनके चेहरे पर तेज जैसा था, जैसे गए थे वैसा ही तेज पूर्वक वो लौटे थे। लेकिन उनका छोटा जो कुत्ता था वो काफ़ी थका हुआ था और हांफते हुए आ रहा था। तो उसी बीच स्वामी जी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, मेरा कुत्ता क्यों इतना हाफ रहा है और आप इतने तेज पूर्वक रिटर्न आए हुए हैं। तो कहते हैं कि स्वामी जी हमने तो सेम ही दूरी तय की है, लेकिन ये जो है ये बहुत सारे जानवरों के पीछे भाग रहा था, और इस वजह से सेम समय सीमा तय करने के बाद भी ये थका हुआ है। एक दूसरे मतलब आने जाने वाले लोगों की ओर भाग रहा था और अशांत था ये। तो इसी बीच स्वामी जी कहते हैं कि कहीं तुम्हें भी नहीं लगता कि ये परेशानी तुम्हारी भी है, कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम्हारे आसपास ही है, बस तुम भटक से गए हो। उस लक्ष्य की ओर ना भागते हुए तुम ऐसे लोगों की ओर भाग रहे हो जिनसे तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो मेरा बताने का मोटिव सिर्फ ये था इस स्टोरी से कि कहीं आपको भी ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो लक्ष्य होता है वो हमारे आसपास ही होता है, बट हमारा ऐसा होता है कि हम उस कुत्ते की तरह लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं कि अगर मेरा दोस्त फैशन डिज़ाइनर है तो मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग ही करूँगा, भले ही मेरी उसमें रुचि हो या ना हो। तो मेरा बस यही कहूँगी कि हम लोगों को जब फॉलो करने लग जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों को फॉलो नहीं करना है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी प्रतिभा उस फील्ड में है, आप उस प्रतिभा के पीछे भागिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी रुचि किसी चीज़ में नहीं होती है, स्टिल हम लोग उस इस चीज़ की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग उस काम को कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपना 100% डेडिकेशन दीजिए। बिकॉज़ आप बस लोग कर रहे हैं इसलिए करेंगे तो आप अपनी प्रतिभा को खो बैठेंगे। तो सभी से यही कहूँगी कि अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो संभव प्रयास हो सके उस संभव प्रयास को करें, और लगन के साथ, एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े। डेफ़िनेटली आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बस यही कहूँगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी। थैंक यू सो मच। ये स्टोरी आपके लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, और मेरे ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी बन जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।